हाँ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्काइन। टॉपिक है एडिशन ऑफ वाटर। किस पे एडिशन करवाना है? एल्किन पे। एडिशन ऑफ वाटर टू एल्किन। अगर हम एल्किन पे एल्काइन एल्काइन पढ़ रहे हैं ना, एल्काइन पे अगर हम वाटर का ऐड करवाते हैं, एल्कोहल बनेगा। देखो ये हमने लिया एथाइन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की से इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। ये 1% लेना है, 1% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट लेना है। इसको गर्म करेंगे 333 केल्विन पे। कंपाउंड मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसे बोलते हैं विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल, ये विनाइल ग्रुप है। देखो बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम इथाइन के मॉलिक्यूल्स में ये एथीन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एथीन में से एक हाइड्रोजन को हम क्या करें, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास में जो रेडिकल बचेगा इस टाइप का रहेगा रेडिकल। इसे बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। विनाइलिक ग्रुप या विनाइल ग्रुप इसे कहते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर ये है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH3, ये कंपाउंड लिखा है। अब टर्मिनल ये वाला जो कार्बन है ना, यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करें, इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो इस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा। ये इंटरमीडिएट बन गया, इसे हम बोलेंगे एलाइलिक ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा? एलाइलिक ग्रुप। तो विनाइलिक ग्रुप और एलाइलिक ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे ध्यान से बच्चों, ये जो विनाइल एल्कोहल है, ये जो विनाइल एल्कोहल बना है, मतलब विनाइल एल्कोहल कैसे बनेगा? विनाइलिक ग्रुप से। ये जो विनाइलिक ग्रुप है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? OH लगाएंगे। इसे हम बोलेंगे विनाइलिक एल्कोहल, या इसे बोलेंगे विनाइल एल्कोहल। अब इसका क्या करना है? टोटोमरिज्म कराना है। टोटोमरिज्म का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन विद इन द मॉलिक्यूल। मैंने एक वर्ड बोला बेटा, टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म ये आइसोमरिज्म का एक पार्ट है। ये आइसोमरिज्म का एक पार्ट है, एक टाइप है। इसमें क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद इन द मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटम रीअरेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहेंगे टोटोमरिज्म। ये जो विनाइल एल्कोहल है, इसमें देखो रीअरेंजमेंट कैसे होगा। ये मैंने लिखा विनाइलिक एल्कोहल CH OH। अब ये जो H है ना बेटा, कौन सा? इस कार्बन के पास में जो H है, ये वाला, ये शिफ्ट होकर इधर आए, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 इससे जुड़ने के लिए एक बॉन्ड ये बन गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हो गया बेटा CH, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ गया बेटा OH, ठीक है। यहाँ क्या बन गया बच्चा? CH और यहाँ पे OH। तो अब ये जो प्रोडक्ट है बेटा, अब इसमें फिर देखो रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा? देखो ये जो CH है ना, ये जो H था ना, वो H तो इधर चला गया, यहाँ पे अब H नहीं है, अब ये सिर्फ O और H है। तो इसको मैं देखो किस टाइप से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। देखो ये अगर H इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। अब रह जाएगा इसके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये H तो गायब और यहाँ आ गया, तो ये एक CH3 बन गया। अब H और क्या बन गया? O, CHO। इसे हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमें ऑब्टेन होता है किससे?
एल्काइन से। तो ये मेथड है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से एल्डिहाइड बनाने का मेथड है ये। इसे हम बोलेंगे एसिटेल्डिहाइड या इसे हम बोलते हैं एथेनेल। एक और मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका यूपीएससी नाम अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं। इसे हम बोलते हैं प्रोपाइन। 3 कार्बन है ना, देखो 1 2 3 प्रोपाइन है। ये रेट करेगा किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और 1% HgSO4। ये आज ही पेपर में आया बेटा क्वेश्चन। ये 12th क्लास के प्री बोर्ड पेपर में, आज जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था हमारे स्कूल में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइन। तो 12th में भी आपके काम आएगा ये। 333 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट बनाना है। ये इंटरमीडिएट बनेगा CH3 C, यहाँ जुड़ेगा OH और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। अब ये जो है ना OH का, ये OH में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है बेटा। अब ये ब्रेक होगा और ये कहाँ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो H है ना, ये इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। किधर, यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 C। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा, नीचे क्या रह गया, ऑक्सीजन। और इस कार्बन पे ये अगर H जुड़ता है, पहले तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में ये शिफ्ट होकर इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CH3। ये क्या बन गया, ये एसीटोन है, एसीटोन। रिएक्शन समझ में आई आपको? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों। रिएक्शन समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हैं अब हम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो एल्काइन है, एल्काइन में अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, ये क्या बनेगी, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर एल्कीन में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे हम देखो एल्काइन से हम एल्कीन बना सकते हैं, और एल्कीन से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास में कार्बन और कार्बन के पास में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। एल्काइन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल एल्कीन में, जिसमें कार्बन और कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इस टाइप से देखो किस टाइप से रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखेंगे। ये हमने लिया इथाइन, फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हमें क्या करवाना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कराना है। तो हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, मतलब क्या करवा रहे हैं, हम इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। इसका हम क्या करवा रहे हैं बच्चा, रिडक्शन। किसका, एल्काइन का रिडक्शन। तो एल्काइन का रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने पहले बताया था, जब भी आपको रिडक्शन करवाना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। इसकी परचेंस में रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस ऐड होगी। तो ये दो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक हाइड्रोजन के पास में था पहले से ही। अब ये जो H2 है ना, H2 का मतलब है H एंड H। तो एक H आपका ऐड हो जाएगा, देखो कहाँ पे, एक H ऐड हो जाएगा इस कार्बन पे, दूसरा H ऐड हो जाएगा इस कार्बन पे, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या बेटा, ये कंपाउंड।
इसका क्या नाम है, एथीन है ये, क्या है ये, एथीन। अब एथीन में हम क्या करेंगे, फिर ऐड करवाएंगे H2 को, किसकी प्रेजेंस में, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो फिर देखो बेटा, H और H ये ऐड करना है, तो एक H को जोड़ेंगे इस कार्बन से, इस H को जोड़ेंगे इस कार्बन से, ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में। तो देखो ये कार्बन, ये अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में। पहले से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे इस टाइप से, देखो ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे देखो, ये मैं लगा देता हूँ H और H। देखो ये ध्यान से देखो, इसमें अगर हम H2 जोड़ेंगे ना तो ये बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये क्या है, एथीन है। अब इसमें हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, तो एक हाइड्रोजन, ये तो पहले से इस टाइप से स्ट्रक्चर थी आपके पास में, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये क्या बनेगा बेटा, ये बन गया आपका एथेन। एक और रिएक्शन से बताते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। प्रोपाइन लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, प्रोपाइन। इसका करवाते हैं हम रिडक्शन, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। अब देखो H2 ऐड कराना है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। तो ये पहले कर लो इसको, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, ये कर दिया हमने डबल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट। तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई। यहाँ पे एक H जोड़ेंगे आप, यहाँ पे एक H जोड़ देंगे, ये जो H2 है ना, ये देखो ये H और H इस टाइप से, एक H जुड़ जाएगा इस कार्बन से, दूसरा H जुड़ेगा इस कार्बन से, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। ये क्या है, CH3 CH और CH2, ये बेटा आपका प्रोपीन। ठीक है, ये एल्कीन बनी है, एल्कीन किससे बनी है, एल्काइन से हमने क्या बना ली, ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, डबल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड करेंगे H एंड H। अब ध्यान देंगे, ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जुड़ेगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे जुड़ेगी। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, ध्यान दो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एक H यहाँ जुड़ेगी, दूसरी H कहाँ जुड़ेगी, इस कार्बन पे जुड़ेगी। तो ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल कोवलेंट में बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। इसको इस टाइप से लिखेंगे, CH3 CH। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ये CH, ये स्ट्रक्चर आपके पास में पहले से थी, ये वाली स्ट्रक्चर है ये। एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे आप, एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे और H जोड़ देंगे। ठीक है, ये कंपाउंड क्या है बेटा, ये है आपका प्रोपेन। क्या बना आपका, एल्केन बन गया। बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। तो अगर एल्काइंस का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। रिएक्शन है अब हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। जब भी वर्ड आता है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या क्या है, एक तो है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर है बर्निंग ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन चार इसके मीनिंग है। तो ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन में हम पढ़ रहे हैं बच्चों कंप्लीट ऑक्सीडेशन।
तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा? जब हम इसको बर्न करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये हमने लिया इथाइन, इथाइन गैस होती है, गैस फॉर्म में है ये। इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन आपके एल्केन हो, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आपके हाइड्रोकार्बन एल्कीन हो, चाहे वो आपके पास में एल्काइन हो, अगर इनका हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर बनते हैं। तो इसमें भी प्रोडक्ट यही बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर वेपर बनेगा। साथ में ये रिएक्शन क्या है बेटा? जब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, मतलब इसको बर्न करवा रहे हैं, किसको? इथाइन गैस को हम बर्न कर रहे हैं, इथाइन गैस को बर्न कर रहे हैं। तो जब भी इथाइन गैस को बर्न करेंगे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और ये गैस बर्न हो रही है बच्चों, तो गैस जब भी बर्न होती है तो हमें हीट भी मिलेगी। तो डेल्टा एच इसके लिए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 1300 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी बाहर निकलती है, इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको बच्चों। समझ में आया आपको कंसेप्ट? इसी टाइप से अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट होता है एल्कलाइन KMnO4। हमने बताया था ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम करवाते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेंगे यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट। क्या लेंगे हम? बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। ये क्या होता है? एल्केलाइन, एल्केलाइन KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट में हम क्या मिला देंगे? बेस मिला देंगे, 10% Na सॉल्यूशन मिला देंगे, किसमें? पोटेशियम परमैंगनेट में। क्या बनेगा? एल्केलाइन KMnO4 मिलेगा, पोटेशियम परमैंगनेट एल्केलाइन, जिसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। इसका यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन में, इसका यूज करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए। अगर KMnO4 का कलर डिसअपियर हो जाता है तो हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। अगर एल्केलाइन KMnO4 का जो पिंक कलर है वो वैसे के वैसे रहता है, ये डिसअपियर नहीं होता है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन कैसा है? एल्केन है। क्या है? एल्केन, क्योंकि एल्केन और एल्केन के बीच में, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो देखो ये हमने लिया इथाइन, इसके रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम। तो आपको मिलेगा COOH, इसका नाम है बेटा, आज ही हमने इसका नाम सीखा था, ऑक्जेलिक एसिड है ये, ऑक्जेलिक एसिड। ये डाईहाइड्रेट नहीं है, ये डिहाइड्रेट सॉल्ट है ऑक्जेलिक एसिड का। ये इस टाइप से हमें रिएक्शन मिलेगी। अब हम सीखेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का अगर हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जैसे हमने एल्केन का ओजोनोलाइसिस किया था ना, ओजोन से रिएक्शन करवाई थी, उसी टाइप से हम एल्काइन का भी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। ध्यान से देखेंगे किस टाइप से रिएक्शन होगी। जैसे ये हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है प्रोपाइन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ना, तो प्रोपाइन है। इसका हम करवाएंगे ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। देखो कंपाउंड क्या बनेगा, उसमें तो हमने इस टाइप से हार्ट जैसी स्ट्रक्चर बनाई थी और हमने बनाया था प्रोडक्ट। तो इसमें देखो किस टाइप से बॉन्ड का क्लीवेज होगा।
ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो कहाँ अटैक करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इनके ऊपर अटैक करेगा ये ओजोन का मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से। अब एक बॉन्ड यहाँ लगेगा आपका, ध्यान से देखो बच्चों, एक बॉन्ड लगेगा यहाँ पे और यहाँ जुड़ेगी ऑक्सीजन, एक बॉन्ड लगेगा यहाँ पे, यहाँ जुड़ेगी ऑक्सीजन, और यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी ऑक्सीजन, और ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। इसे बोलेंगे ओजोनॉइड। यह है प्रोपाइन ओजोनॉइड, प्रोपाइन ओजोनॉइड। हमने बताया था बेटा, इसका आगे हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, जिंक और H2O की प्रेजेंस में। क्या बाहर निकलेगा, Zn, जो है जिंक है ना, ये किससे रिएक्ट कर लेगा, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जिंक, जिंक किससे रिएक्ट करेगा, और ZnO ये बाहर निकलेगा। अब इसको हम ब्रेक करवाना है, इसको मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको हम इस टाइप से इसको ब्रेक करेंगे, ये से ये ब्रेक होगा मॉलिक्यूल, ठीक है, इस टाइप से ये ब्रेक होगा। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, ये बीच वाला जो बॉन्ड है ना वैसे वैसे रहेगा। देखो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया, ऐसा कैसा है, ये वाला बॉन्ड वैसा का वैसा रहेगा। तो कंपाउंड मिलेगा आपको CH3, सी, यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये कार्बन और H, और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ये कंपाउंड मिलेगा आपको। एक में कंपाउंड लिख रहा हूँ बच्चों, उसका आपको प्रोडक्ट बताना है। इथाइन के रिएक्शन करवाते हैं हम ओजोन से। सबसे पहले आप ओजोनॉइड बना दो इस टाइप से, देखो ये CH। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपको क्या जोड़ना है, ओजोन जोड़नी है, ये ओजोन को इस कार्बन पे और इस कार्बन पे जुड़वानी है। तो यहाँ पे आप कर देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन इस टाइप से, और ये ऑक्सीजन इसको इस टाइप से सेट कर देंगे। अब कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, देखो ये बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ से इसको यहाँ से ब्रेक करो, इसको यहाँ से ब्रेक करो, किसकी प्रेजेंस में काम होगा ये होगा आपके जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, जिंक एंड वाटर की प्रेजेंस में काम होगा। क्या बाहर निकलेगा, ZnO बाहर निकलेगा। कंपाउंड क्या बनेगा, देखो ध्यान से बताओ बच्चों, कंपाउंड क्या बनेगा, देखो ये CH, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये C और H, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको बोलेंगे 1,2 एथेन डाई एल, इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाई एल। मतलब ये जो है ना, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कंपाउंड मिलेगा। समझ में आया जो अभी तक हमने बताया बच्चों। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का पॉलीमराइजेशन मतलब खूब सारे छोटे छोटे मतलब मॉलिक्यूल है ना, खूब सारे एल्काइन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल देखेंगे बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, इथाइन। इथाइन के 3 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइजेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब नहीं है, ये रेड हॉट ट्यूब लिखा मैंने, ये कैटलिस्ट है। 873 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे और बेंजीन बनेगी। क्या बनेगी, बेंजीन। फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है बेंजीन का, C6H6। देखो किस टाइप से बनेगी, देखो ध्यान से, ये कंपाउंड बनेगा CH,
ये कंपाउंड बनेगा बेंजीन, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगी, ये बेंजीन बनेगी। किस टाइप से ये रिएक्शन होगी देखो, ध्यान से देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको इस टाइप से अरेंज करना। देखो यहाँ हम लिख देंगे CH, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। इस मॉलिक्यूल को हमने इस टाइप से अरेंज कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल को हम ऐसे अरेंज कर देंगे, HC लिख देंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे कार्बन, और ये हमने जोड़ दिया इसका हाइड्रोजन। इसी टाइप से यहाँ पर भी हम कर देंगे CH, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन, और ये इसका हाइड्रोजन। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड है ना, वो इधर शिफ्ट होगा, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। देखो ये एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ कितने बॉन्ड रह जाएंगे, दो। इधर भी कितने रहेंगे, दो। इधर भी कितने रह जाएंगे, दो। और एक एक बॉन्ड यहाँ पर नया आ जाएगा। ये देखो, ये CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया। फिर ये सिंगल बॉन्ड आ गया यहाँ पे C, और यहाँ पर रह गया बेटा डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पर रह गया डबल बॉन्ड। फिर ये कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐड किया, और यहाँ पे क्या रह गया अब, डबल बॉन्ड। ये देखो ये वाला रह गया डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर बन गया एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये है बेंजीन। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, बेंजीन बनती है। अगर हम प्रोपाइन ले ले, क्या लेते हैं बच्चों, प्रोपाइन। ये प्रोपाइन है, देखो CH3 C, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड CH, ये है प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है। इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे ना, तो मेसिटिलीन बनेगी। क्या बनेगी, मेसिटिलीन। ये मेसिटिलीन का फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। यहाँ हम जोड़ेंगे CH3, यहाँ जोड़ेंगे CH3, और यहाँ पे जोड़ देंगे CH3। इसको बोलेंगे मेसिटिलीन। इसको बोलते हैं 1,3,5, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसका यूपीएससी नेम है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट एल्काइन, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड को। एल्काइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन कंप्लीट पढ़ लिया, एल्कीन हमने कंप्लीट पढ़ लिया, एल्काइन हमने अभी जस्ट कंप्लीट कर लिया। 3 हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों। और अब हम शुरू करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। ये चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये बेस है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो एल्केन और एल्काइन है, ये सारे के सारे क्या थे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थे। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे सिंपलेस्ट जो का मॉलिक्यूल है एरोमेटिक फैमिली का, वो है बेंजीन। सभी बच्चों ने नाम सुना होगा बेंजीन का, अभी हमने स्ट्रक्चर भी बनाई थी बेंजीन की, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर सभी बच्चों को बनाने आ गई वैसे। ये स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। ठीक है, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखो जरूरी नहीं कि बॉन्ड ऐसे बनाओ, आप ऐसे भी बॉन्ड बना सकते हो, लेकिन अल्टरनेटिव वे पे बनाना है। मतलब यहाँ पे अगर बॉन्ड नहीं, यहाँ पे बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे बॉन्ड होगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा। ठीक है, इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, बेंजीन रिंग के अंदर रोटेट होते रहते हैं इस टाइप से, रोटेशन इसका चलता रहता है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखो ये भी बेंजीन है, ये सारे स्ट्रक्चर किसके हैं, बेंजीन के हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बेसिक सीखेंगे बच्चों। बेसिक चीजें जो अभी है ना, वो इसके बारे में अभी सीख।
बेंजीन के बारे में पता चल गया आपको। अगर बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं ऐसे, इसे बोलेंगे टोलुइन। क्या कहते हैं? टोलुइन। मोलिकुलर फॉर्मूला इसका C6H5CH3। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटाते हैं बेटा और इसकी जगह हम मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, मिथाइल ग्रुप को ऐड करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो क्या बनेगा? एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटाया हमने तो क्या बन गया? देखो C6H6 था ना, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? C6H5 हो जाएगा। ऐड क्या करना था हमें? CH3। ये हमने CH3 ऐड किया। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा उसकी टोलुइन की, C6H5CH3। ये टोलुइन है, इसको हम इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, ये इसमें एक ही बेंजीन रिंग है। अब हम मैं बताता हूँ बच्चों, दो बेंजीन रिंग अगर आपस में फ्यूज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैंने पहले भी बताया था आपको, दो बेंजीन रिंग इस टाइप से आपस में फ्यूज है, इसे हम बोलेंगे नेप्थेलिन। नेप्थेलिन। नेप्थेलिन की बॉल्स आप लोगों को पता होगा, कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि इंसेक्ट वगैरह उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। इसी टाइप से अगर तीन बेंजीन की रिंग इस टाइप से फ्यूज है आपस में, ये तीन बेंजीन रिंग इस टाइप से अगर फ्यूज है आपस में, इस कंपाउंड को बोलते हैं एंथ्रेसिन। एंथ्रासिन। और अगर इस टाइप से हैं 1 2 और ये 3, इसको बोलेंगे फिनेंथ्रिन। क्या कहते हैं इसको? फिनेंथ्रिन। अगर दो बेंजीन रिंग एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक बेंजीन रिंग है और ये एक दूसरी बेंजीन रिंग है, दोनों एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे 1 मिनट। तो दोनों में ओरिएंटेशन भी सेम टाइप का ही होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे बाईफेनिल। बाईफेनिल। ठीक है, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल भी बोल सकते हैं। डाईफिनाइल, बाईफिनाइल। कोई बाईफिनिल बोलता है, कोई डाईफिनिल बोलता है, आप जिस चीज से आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा जनरल जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं बच्चों स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आप सभी बच्चों को पता चली गई है। अब ये जो बेंजीन है, ये किस टाइप से इसकी स्टेबिलिटी होती है? तो स्टेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है बेंजीन में रेजोनेंस। क्या है बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है किसमें? बेंजीन में। अब ये रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? डीलोकलाइज होते रहते हैं। अब देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मैं बता देता हूँ। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इस